आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसकी आपको जनरल एंट्री करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। फोन रख दो। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड, ये हमारा आउटस्टैंडिंग का मतलब है। मतलब देना है बट दिया नहीं है। अब सुनो, अगर हमने ये दे ही दिया होता तो एंट्री क्या होती? मतलब अगर हमने वेजिस क्या कर दिए होते, पेड कर दिए होते, तो एंट्री बनती है वेजेस हमारे कौन है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे। अभी रूल लिखवाया था मैंने कि एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है। वैसे ही आपको अगर पेड बोला है इसका मतलब कैश दे दिया होगा। कैश कौन होती है आपकी? एसेट्स। और एसेट्स कम होंगी कि ज्यादा? कम होंगी। आपने तो वेजेस पे करे हैं तो कम होगी तो क्रेडिट। मैंने अभी एक छोटा सा रूल बताया था, कैश जाएगा तो क्रेडिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। तो इसका मतलब अकाउंट एंट्री बनती वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये एंट्री बनती वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है। लेकिन कैश तो पे नहीं करा। अब वापस आएंगे हमारे क्वेश्चन पे, ओरिजिनल क्वेश्चन पर, कि हमने कैश पे नहीं करा, लेकिन वेजेस तो असली में वही है ना जो होने चाहिए। तो वेजेस अकाउंट डेबिट तो आएगा ही आएगा। तो साथ में क्या आ जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। बात समझ आ रही है? ठीक है, लिखो मत अभी से, मतलब सुन लो बस पहले। क्लियर है? अगर वेजेस पे कर रहे हैं तो वेजेस टू कैश। कैश क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा होता तो डेबिट में आता। तो टू कैश तो आना पक्का है, लेकिन वो कैश दे ही क्यों रहे हो? क्योंकि आप वेजेस दे रहे हो। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप देख लो एक बार। देखो जो ऊपर होता है यहाँ पे डेबिट लिखना कंपलसरी है, यहाँ पे स्पेस छोड़ना जरूरी है। यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ोगे तो एंट्री सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई भी शब्द क्रेडिट नहीं होता लेकिन होता क्रेडिट ही है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस टू का मतलब है कि ये एंट्री यहाँ पे क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। बात समझ आ रही है? और अगर असली में एंट्री करनी है आउटस्टैंडिंग वेजेस की, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। यहां तक समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? हाँ भाई गौतम जी। हाँ जी मैडम। आपको आ गया? हाँ जी। लक्ष्य बर्थडे था ना? भेजे हैप्पी बर्थडे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी लिख लेना, बाद में आपको समय दे दूंगा लिखने का। अगला मेरे ख्याल से एंट्री किसके? प्रीपेड की। प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस। बच्चे एक बात बताओ, पहले मुझे बताओ प्रीपेड का मतलब क्या होता है? हाँ तो इंग्लिश बताओ ना, हिंदी बोले। पेड इन एडवांस। तीन शब्द नहीं आते तुम्हें अब तक। पेड इन एडवांस, जो आपने पहले से दे दिया। जो जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज, जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज, आपने मोबाइल रिचार्ज किया, अब आप 28 दिनों तक उस फैसिलिटी को यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया प्रीपेड का एग्जांपल। अब प्रीपेड एसेट है कि लाइबिलिटी, थोड़ा सा मुझे ये बता दो। प्रीपेड है हमारी एसेट्स, क्योंकि आप किसी भी चीज का पहले पैसा दे दोगे तो उसको तुम क्या बोलेंगे? एसेट। अब एसेट बढ़ रही है कि घट रही है? भाई बढ़ रही है। और अगर बढ़ती है तो बताओ, रूल बताया था अभी, बढ़ती है तो क्या होता है? एसेट डेबिट होता है। इसका मतलब ये शब्द तो यहाँ पे डेबिट होना ही है। क्या डेबिट होना है? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। अरे लिखो मत, बस यही देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू जो भी एक्सपेंस का नाम होगा। अब लिखेंगे इंश्योरेंस अकाउंट। अब जैसे वो बोलता है प्रीपेड वेजेस, इसी में कर लेते हैं प्रीपेड। अगर मुझे बोलता है प्रीपेड वेज तो मैं लिखता प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। सेम का है। हाँ, आउटस्टैंडिंग में तो बेटा सुन, आउटस्टैंडिंग का मतलब है इसी साल के, है इसी साल के, लेकिन दिए नहीं है। तो कैश की जगह सीधा वो नाम लिख देंगे, जैसे हमने अभी लिखा। जैसे कैश की जगह ऐसे आने एंट्री होनी चाहिए थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश तो गया नहीं, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट होती है, तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है। लेकिन प्रीपेड में ऐसा नहीं होता। प्रीपेड का मतलब है वो इस साल का है ही नहीं।
प्रीपेड का मतलब क्या है, अगले साल का है, तो अगले साल के अकाउंटिंग के क्वेश्चन में करेंगे ना, या अगले साल की जर्नल एंट्री में करेंगे। इस साल तो मैंने क्या खरीद के रख ली है, एसेट। इस साल मैंने क्या खरीद के रखी है, एसेट। तो प्रीपेड एक एसेट है, तो प्रीपेड नाम तो हमेशा डेबिट में आएगा ही। तो प्रीपेड अकाउंट, प्रीपेड में वेजेस होंगे तो वेजेस, सैलरी होगी तो सैलरी, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, क्योंकि वो प्रीपेड आप कर किसकी वजह से रहे हो, वेजेस की वजह से। और अगर प्रीपेड सैलरी होगी तो टू सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस होगा तो टू इंश्योरेंस, जो भी खर्चा है वो आप वहां पे लिखोगे। ठीक है, समझ आ गया ना। ओके, चल आगे बढ़ेंगे। अगला क्या था हमारा, एक्रूड है क्या, एक्रूड इनकम। भाई एक्रूड इनकम बता दो भाई, बहुत बार बताइए मैंने क्लासेस में। क्या लगता है एक्रूड इनकम क्या होती है, बस यही तो कमी है तुम लोगों में, घर जाके रिवाइज नहीं करते। एक्रूड इनकम, हाँ भाई एनी बड़ी, एक्रूड इनकम सुना है, सुना है, अच्छा सुना है कभी, हाँ बस सुना है, याद नहीं है बस। हाँ तो सुना है तो क्यों नहीं याद, अभी बाबू का मैसेज होता ना फटाफट याद होता। ठीक है, एक्रूड इनकम क्या होता है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आनी है बट आई नहीं है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा आके पढ़ रहा है, फीस नहीं आई, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्रूड इनकम है, आनी है बट आई नहीं है। और उस बच्चे के लिए क्या है, ड्यू, देनी है बट दी नहीं है। उसके लिए आउटस्टैंडिंग है, मेरे लिए क्या है, एक्रूड। अच्छा ये बताओ, अब एक्रूड एसेट है कि लायबिलिटी है, बस ये बता दो। एसेट ही हुआ, क्या हुआ, एसेट हुआ ना। मेरे पास, मुझे पता है आज पैसे मेरे को नहीं मिल रहे, लेकिन आज नहीं तो कल तो मिलेंगे ना। ठीक है ना, तो एसेट है तो हम इसको लिखेंगे कि भाई इट इज एन एसेट्स। और अगर एसेट्स हैं तो क्या होगा, बढ़ रही है, और बढ़ती है तो क्या होगी, डेबिट। तो लिखेंगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम। बात समझ आई। अब इनकम मैंने क्यों लिखा है, जैसे वो बोलता एक्रूड इंटरेस्ट, तो बताओ मैं एंट्री में क्या लिखता, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। जैसे सेम करनी है जैसे प्रीपेड में करी, सेम करनी है जैसे प्रीपेड में करी। प्रीपेड में क्या होता है, बस वहां पे बात हो रही होती है एक्सपेंस की। एक्रूड में क्या होता है, बात हो रही होती है इनकम की, बात हो रही होती है इनकम की। बताओ आज कौन सी डेट है, 31 जुलाई। ये डेट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के बच्चे के लिए ये डेट। मंथ नहीं, पूरा पूरा पूरी डेट आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों छुट्टी थी क्या स्कूल की, छुट्टी थी क्या, अच्छा हाफ डे था। नहीं फिर आज क्या है, आज ऐसा क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के बच्चे के लिए, आज आईटीआर फाइल करने का लास्ट डे। आज सारे सीए बिजी है, आज सारे अकाउंटेंट बिजी है, ठीक है, पूरा कॉमर्स की फील्ड के जितने लोग हैं सब बिजी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है कि पूरे साल में कितना कमाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को टैक्स देने का। हाँ डेट एक्सटेंड हो जाए तो बात अलग है, लेकिन हर साल इसी दिन हर कॉमर्स का बंदा बिजी होता है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट डेट होती है, या फिर एक लास्ट डेट होती है 31 मार्च वाली, जिस दिन सारे अकाउंट्स बंद करने होते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें एक्सटेंड मिल जाता है, मार्च के बाद अप्रैल मिल गया, मई मिल गया, जून मिल गया, जुलाई मिल गया, जुलाई तक हमें सबको सबमिट करना ही पड़ता है कि पूरे साल में कितना कमाया और कितनी इनकम टैक्स दिया, बस पक्का होगा। ठीक है, तो ये डेट अब जिंदगी में कभी मत भूलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और कौन सा मैंने एग्जाम्पल बोला था, नेक्स्ट बोला था डेप्रिसिएशन बोला है शायद। चलिए, तो डेप्रिसिएशन हमने क्या बोला, डेप्रिसिएशन क्या होता है कौन बताएगा, बोलो। वैल्यू गिर जाती है, वो तो तुम्हारी एक्स की भी गिर गई। अब क्या बोलो, इंग्लिश में क्या बोलोगे, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट की वैल्यू गिर, वैल्यू की तो किसी की भी गिर जाएगी, वैल्यू क्या है, किसी की भी गिर जाती है। नए बंदे से मिलते हैं कितना अच्छा लगता है वो, 4 दिन बाद पता चलता है उसके असली रास्तों कि ये क्या गन पकड़ लिया हमने। ठीक है, ओके बात समझ आ रही है। तो वैल्यू ऑफ एन एसेट, जब भी हम एक न्यू कार खरीदेंगे उस दिन तो लगेगी बहुत ही बढ़िया, उसके बाद लगेगी अबे यार यहाँ भी टक्कर लग गई, वहां भी टक्कर लग गई, धोना भी पड़ेगा इसको, मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी,
1000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग भी करवानी पड़ेगी, पेट्रोल भी होगा और इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? तो ये धीरे धीरे वैल्यू ऑफ कार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि आज आपने 10 लाख की कार खरीदी, अगर आप कल बेचने जाओगे तो पहली बात तो 10 लाख की नहीं बिकेगी, एक साल और बेचने जाओगे लेट तब भी 10 लाख की नहीं बिकेगी। धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों होता है? ड्यू टू डेप्रिसिएशन। और इसके भी कुछ रीजन है। सबसे पहली बात, हम उस चीज को यूज करेंगे। अगर यूज ही नहीं करे तो खरीदी क्यों? इसका मतलब टीयर एंड वियर, इसका मतलब टीयर एंड वियर, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं। सेकेंड, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आज आप कार खरीदो स्विफ्ट, आप स्विफ्ट देखी सबने, पॉपुलर कार है, देख रहे हो? पुरानी स्विफ्ट देखो, जमीन आसमान का फर्क, समझ रहे हो? तो ये क्या, अब कोई बंदा पुरानी तरीके की मॉडल की कार लेने लगेगा कि आज की? पहले की ग्रैंड आइटन और आज की ग्रैंड आइटन में जमीन आसमान का फर्क, समझ आ रही है? तो न्यू टेक्नोलॉजी जब आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की मिट्टी वलीत हो जाती है, खत्म उसकी वैल्यू। पहले हमारे घरों में वो डबल होल वाली मशीन चलती थी, जिसमें एक जगह कपड़ा धुलता था और एक जगह सूखता था। अब वो मार्केट में नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में बिकती ही कौन सी है? सिंगल फुल्ली ऑटोमेटिक। तो अब पहले वाली मशीन है, जिसके पास पड़ी है वो भी सस्ते में बेचेगा, ले जाओ बस इसको यहाँ से, क्योंकि बिकेगी नहीं उसकी। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट बोला था बेटा मैंने? किस पे बोला था? फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यूएशन बताओ। 2 लाख का 10% तो निकाल लोगे मेरे ख्याल से, 20,000। ये निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है? कई समझदार बच्चे 10 लिख देते हैं एंट्री में, कई समझदार बच्चे 2 लाख लिख देंगे। तो ध्यान रखना, इस पे ध्यान लगाना है। तो अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है कि एसेट है? एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? ये देखो एक और आई, ठीक है? तो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू किसकी वजह से हो रहा है? बिल्डिंग या फर्नीचर है? फर्नीचर। और कुछ जनरल एंट्री बोली है मैंने? बस 4 ही थी, ठीक है। इसके बाद एक दो जनरल एंट्री और देख लो। आईओसी। अब भैया आईओसी क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल हम सबको पता है, कैपिटल का आप बताओ, कैपिटल क्या होती है? हाँ हाँ, अपने बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो भी पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, ये लायबिलिटी होती है कि एसेट होती है? लायबिलिटी। ठीक है, और लायबिलिटी के बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको इंटरेस्ट दोगे? बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेसमैन ने ये लायबिलिटी हमारे बिजनेस पे लगाई है, तो बिजनेसमैन को मुझे इंटरेस्ट देना है। तो एंट्री याद कर लेना, आईओसी अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। इसमें मेरा हाथ कोई नहीं, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, ठीक है? आईओसी को हम एक तरीके से क्या मानते हैं? एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, और जब जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, ठीक है? इसलिए हम आईओसी को हमेशा किस में लिखते हैं? डेबिट में। और बढ़ किसकी वजह से रहे हैं? कैपिटल की वजह से रहे हैं, और कैपिटल में ही हम उसको क्या करना पड़ेगा? एड ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरे ख्याल से आपका लास्ट होगा एक आईओडी के बारे में। तो आईओडी इसका रिवर्स चलेगा। आईओडी का मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सारी स्पेशल जनरल एंट्रीज थी जो हमारे चैप्टर के आखिरी में रह गई थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इन ड्राइंग्स पता सबको? तो बताओ फिर कोई एक जरा, पर्सनल यूज मतलब पैसा कमाया बिजनेसमैन ने और वो गले में से लेके चला गया, ठीक है? और अपने पर्सनल यूज में सब्जी खरीद ली, दूध खरीद लिया, वट, ठीक है, जो उसकी बीवी ने मांगा। आगे चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सुनो, इसके अंदर क्या था? आईओसी डेबिटेड, तो यहाँ क्या होगा? टू आईओडी, और नाम तो फिर भी किसका ही आएगा? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आईओडी, ठीक है? तो ये हमारी आज क्लास थी स्पेशल जनरल एंट्रीज की। इन्हीं में से क्वेश्चन उठना है, ठीक है? ओके, क्लियर है? एक हम लास्ट और करेंगे कि हमारे पास ना कैश है, डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये बहुत अच्छा है। अरे उसका कुछ, तो कैश है मतलब मेरी पॉकेट में कैश है, उसको मैं जाकर बैंक में जमा कराया, इसकी जरा एंट्री क्या होगी? हाँ, तो कैश हो जाएगा हमारे पास है माइनस,
ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ कम हो गया है, और बैंक हमारा बढ़ जाएगा मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो ये भी मेरी एसेट्स है और ये भी मेरी कौन है, एसेट्स है। एसेट्स घटती हैं तो क्या होती है, क्रेडिट। एसेट्स बढ़ती हैं तो क्या होती है, डेबिट। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्लियर हुआ यहां तक? एक और देखो जरा, अगला मैं कह रहा हूं कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल बाय बैंक, बैंक से निकाला है फॉर पेइंग बिजनेसमैन सन फीस, ताकि बिजनेसमैन अपने बेटे की फीस जमा करा सके। तो उसने अपना विड्रॉ करवा लिया बैंक से, तो बताओ एंट्री क्या होगी? यस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देखो तुम्हें ये लग रहा होगा कैश, लेकिन ये कैश असली में नहीं है, क्योंकि ये कैश निकाला कहां से गया है, बैंक से। तो नाम तो बैंक का आना ही है। पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट। वैसे बैंक बढ़ता है तो डेबिट, बैंक घटता है तो क्रेडिट। तो पैसा बैंक से जाएगा तो क्रेडिट तो होगा ही। और किसकी वजह से जा रहा है, ये सब पर्सनल यूज है ना, ये सब क्या है, बेटे की फीस पर्सनल यूज है। और पर्सनल यूज को क्या बोलते हो, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मेरे हिसाब से अभी के लिए बहुत है, अब आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है गाइस।